नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम स्टडीज सेंटर पे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीएड का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्मृति के बारे में, जिसको इंग्लिश में हम लोग मेमोरी कहते हैं। हालांकि आपका अलग अलग यूनिवर्सिटी में यह जो टॉपिक है वो अलग अलग सेमेस्टर में होगा, लेकिन यहाँ पे जो है हम आपका झारखंड के दो यूनिवर्सिटी विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और बीबीएमके यूनिवर्सिटी के सिलेबस को ध्यान में रखकर क्लासेस जो है वो अपलोड कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम इस यूनिवर्सिटी के बारे में बात करें तो यहाँ पे आपका सेमेस्टर 2, ठीक है, सेमेस्टर 2 पेपर लर्निंग एंड टीचिंग में आपका यूनिट 5 का ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो स्क्रीनशॉट है वो आपका यूनिट 5 का है एंड लर्निंग एंड टीचिंग का है। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज के इस क्लासेस में हम लोग जो है वो मेमोरी के बारे में कंप्लीट जानेंगे, ठीक है। ये जो मेमोरी का पूरा क्लासेस है आपको 2 वीडियो में अवेलेबल होगा। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेमोरी से रिलेटेड केवल कॉन्सेप्ट्स के बारे में एवं टाइप्स के बारे में। फिर हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में इसके स्ट्रेटजी के बारे में जानेंगे एवं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम लोग जो है वो जानेंगे, ठीक है। तो अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे हम आपको बहुत ही इजी मेथड में, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल वर्ड्स में आपको सभी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। आपको एग्जाम में कैसे लिख के आना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो कुछ इस टाइप में पूछा जा सकता है कि स्मृति किसे कहते हैं, स्मृति के प्रकार लिखें, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि स्मृति किसे कहते हैं, इसकी विशेषताओं का वर्णन करें। या फिर तीसरा प्रश्न ये बन सकता है कि स्मृति किसे कहते हैं तथा स्मृति को उन्नत करने की क्या रणनीति होनी चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न जो है वो आपको पूछे जा सकते हैं। एक ही साथ आपका ये तीनों या फिर 2 प्रश्न जो है वो नहीं पूछा जा सकता है। अगर पूछा जाएगा तो आपको जो है वो उसको शॉर्ट फॉर्म में करके लिखना होगा, ठीक है। दोस्तों, जैसे कि आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये प्रश्न आपका लॉन्ग टाइप में आएगा एंड लॉन्ग टाइप में जो है वो एक प्रश्न जो है वो आपका 10 मार्क्स का होता है, ठीक है। एंड इसमें आपको जो है वो 4.5 से 5 पेज लिखना ही लिखना होता है। मान के चलिए 5 पेज। तो इसी 5 पेज के अकॉर्डिंग मैंने जो है वो आपके लिए नोट्स बनाया है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। आपको कोई भी स्मृति से रिलेटेड प्रश्न पूछे, आपको 3 चीज़ तो लिखना ही लिखना है। पहला इसका प्रस्तावना, जिसको हम लोग इंट्रोडक्शन कहते हैं। दूसरा इसके मीनिंग को, यानी कि इसके अर्थ को। और तीसरा जो है वो इसके परिभाषा को। तो ये तीनों चीज़ें कॉमन है। स्मृति से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आता है, आपको सबसे पहले 2 पेज में जो है वो ये 3 चीज़ लिखना ही लिखना है। बाकी जो 3 पेज बचेगा उसमें आपका जो मेन क्वेश्चन है, या तो विशेषताएं पूछ लिया जाए, या फिर उसके प्रकार पूछ लिया जाए, या फिर उसको उन्नत करने की रणनीति पूछ लिया जाए। उसको आप लोगों को क्या है 3 पेज में एक्सप्लेन करना होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो एक बालक जब जन्म लेता है उसके पश्चात वह देखकर, सुनकर, करके विभिन्न प्रकार के ज्ञान अर्जित करता है। सीखे हुए ज्ञान एवं विभिन्न प्रकार के अनुभव जिन्हें वो प्रतिदिन अपने मस्तिष्क में संचित करता जाता है, आवश्यकता पड़ने पर अपने ज्ञान या अनुभव को पुनः प्रस्तुत करने की योग्यता को स्मरण या स्मृति कहते हैं। इसे याद रखना भी कहा जाता है, ठीक है। तो बालक क्या होता है, जब से जन्म लेता है उसके बाद से या तो देखकर, छूकर, सुनकर या फिर कुछ ना कुछ करके सीखता रहता है। कोई ना कोई ज्ञान जो है वो अर्जित करता रहता है, ठीक है। उसके बाद जब भी आगे चलकर उसको उसकी ज़रूरत पड़ती है तो वह अपने ज्ञान को जो है वो उजागर करता है, सामने लाता है और उसका जो है वो उपयोग करता है। तो वही जो है पुराने ज्ञान को कह सकते हैं, जो ज्ञान उन्होंने अपने मस्तिष्क में संचित करके रखा था। आवश्यकता पड़ने पर अपने ज्ञान या अनुभव को पुनः प्रस्तुत करने की जो योग्यता है उसी को हम लोग स्मरण या फिर स्मृति कहते हैं। तो ये आपको जो है वो इतना इंट्रोडक्शन में लिख के आना है। उसके बाद आपको इसका अर्थ बताना है, स्मृति का क्या अर्थ है। तो इसमें भी आपको बेसिकली जो है वो यहाँ पे उसका डिफिनेशन आएगा। तो देखिए, स्मृति एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है। हमारे व्यवहारिक जीवन में अनेक प्रकार की घटनाएं घटित होती है। जब हम किसी वस्तु को छूते हैं, देखते हैं, सुनते हैं या फिर सूंघते हैं, तब ज्ञानवाहक तंतु उस अनुभव को मस्तिष्क के ज्ञान केंद्र में पहुंचा देते हैं। ज्ञान केंद्र में उस अनुभव की प्रतिमा बन जाती है जिसे छाप कहते हैं।
यह छाप वास्तव में उस अनुभव की स्मृति चिन्ह होती है। यह अनुभव कुछ समय तो चेतन मन में रहता है, किंतु बाद में अचेतन मन में चला जाता है और हम उसे भूल जाते हैं। लेकिन उस अनुभव को अचेतन मन में संचित रखने और आवश्यकता पड़ने पर चेतन मन में लाने की प्रक्रिया को स्मृति कहते हैं। अतः स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मनुष्य अपने पूर्व अनुभवों को मानसिक संस्कार के रूप में अपने अचेतन मन में संचित रखता है और आवश्यकता पड़ने पर अपनी वर्तमान चेतना में ले आता है। तो आपको जो है वो स्मृति के अर्थ में इतना लिख के आना है, ठीक है। ये आपका स्मृति का अर्थ हो गया। अब हम लोग जानते हैं स्मृति की परिभाषा। तो यहाँ पे मैंने जो है बहुत ही सिंपल वर्ड वाले डिफिनेशंस को लिया है जो आपको बहुत ही आसानी से याद हो जाए। तो स्मृति की परिभाषा में सबसे पहले वुडवर्थ के अनुसार, तो वुडवर्थ ने कहा था कि स्मृति सीखे हुए ज्ञान का सीधा उपयोग है, ठीक है। सीखी हुई ज्ञान का सीधा उपयोग ही स्मृति है। ये किसका कथन है? वुडवर्थ का। दूसरा है स्काउट का। तो स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। स्मृति जो है वो एक आदर्श पुनरावृत्ति है। तो अगर आपके एग्जाम में लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछ सकता है तो आपको डिफिनेशन में कम से कम 4 से 5 डिफिनेशन जो है वो लिख के आना ही आना है। यही वाला आपको जो है वो यहाँ पे मार्क्स दिलाएगा, ठीक है। आगे है मैकडूगल। तो मैकडूगल का कहना है कि स्मृति से तात्पर्य अतीत की घटनाओं की कल्पना करना और इस तथ्य को पहचान लेना है कि अतीत के अनुभव है, ठीक है। S.A. अलेक्जेंडर। तो S.A. अलेक्जेंडर के अनुसार स्मृति अधिगम की भांति ही समायोजन की आधारभूत प्रक्रिया है। नेक्स्ट है आपका हिलगार्ड। हिलगार्ड का कथन है कि स्मृति वह मानसिक प्रक्रिया है जिसमें अतीत में सीखे गए ज्ञान, अनुभव या कौशल का पुनः स्मरण किया जाता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जो है वो 5 डिफिनेशन है। लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन पूछता है तो आपको 4 से 5 डिफिनेशन यहाँ पे आपको लिख के जो है वो आना ही आना है, तभी आपको जो है वो यहाँ पे अच्छा मार्क्स मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है स्मृति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मेमोरी। तो देखिए विभिन्न मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्मृति के भिन्न भिन्न प्रकार है। तो यहाँ पे सभी को मिला जुला कर जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट स्मृति के बारे में जो है वो लिखा गया है। तो देखिए यहाँ पे पहले हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट 2 पेज में इसके कॉन्सेप्ट्स को जाना, यानी कि इसके इंट्रोडक्शंस को, इसके अर्थ को एवं इसके जो परिभाषा को जाना। अब हम लोग जो है वो बाकी का जो 3 पेज बच जाएगा, यानी कि लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन आपको 5 पेज में लिखना होता है, तो बाकी का जो 3 पेज बच जाएगा उसमें कोशिश कीजिएगा कि टाइप्स ऑफ मेमोरी को जो है वो 3 पेज में पूरा कर दीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे आपका मेमोरी है, स्मृति है, वो है आपका आदतजन्य स्मृति, हैबिचुअल मेमोरी। नाम से ही पता चल रहा है हैबिचुअल मेमोरी, यानी कि जो आदत लग जाए, ठीक है। तो आदतजन्य स्मृति को रटने वाले स्मृति भी कहते हैं। इसमें तथ्यों को बार बार दोहराकर याद करने का प्रयत्न किया जाता है। यह एक प्रकार की यांत्रिक स्मृति है। इसमें बिना जाने बूझे तथ्यों को रटा जाता है। तो ये हुआ आपका आदतजन्य स्मृति। बहुत ही सिंपल वर्ड में इसको लिखा गया है, आप एक बार पढ़ोगे आपको आसानी से याद हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका तत्कालिक स्मृति, इमीडिएट मेमोरी। देखिए तात्कालिक मतलब कि क्विक, जल्दी, ठीक है। तो इस स्मृति में प्रायः याद की हुई सामग्रियों को तत्काल सुना देते हैं। यह अधिक दिनों तक टिकने वाली स्मृति नहीं होती। इस स्मृति का प्रयोग प्रायः विद्यार्थी परीक्षा काल में करते हैं, जो कुछ रात में याद करके जाते हैं और दूसरे दिन परीक्षा भवन में उत्तर पुस्तिकाओं में लिख देते हैं। इसका विकास आयु के साथ होता है। तो इस टाइप का स्मृति क्या हो गया? तत्कालिक स्मृति, यानी कि इमीडिएट मेमोरी। तीसरा टाइप है अस्थायी स्मृति, यानी कि परमानेंट मेमोरी। तो यह स्मृति अधिक दिनों तक अस्थायी रहती है। इसमें भूलने की गुंजाइश कम रहती है। इस प्रकार की स्मृति बालकों की अपेक्षा वयस्कों में अधिक पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंद्रिय अनुभव स्मृति, यानी कि जो सेंस इंप्रेशन मेमोरी है, ठीक है। सेंस ऑर्गन के द्वारा जो स्मृति बनाई जाती है। तो विभिन्न ज्ञानेंद्रियां भिन्न भिन्न प्रकार की अनुभूतियां मस्तिष्क में ले जाती है। उनसे संबंधित किसी अनुभव की याद उन्हीं के माध्यम से आती है। जैसे इमली को देखकर खट्टापन जिह्वा द्वारा प्राप्त अनुभव के रूप में याद आता है, ठीक है। तो यानी कि किसी चीज़ को आपने देखा, आपका जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो आपके मस्तिष्क में उस चीज़ को पहुंचा दिया। अब जब भी आप उस चीज़ को देखोगे तो आपको जो वो याद आ जाएगा। जैसे कि आपने इमली को देखा है, उसका ज्ञान आपको पहले से आपके दिमाग में संचित है। फिर बाद में जब कभी भी इमली देखोगे तो आपके जीव में जो है वो स्वयं ये चीज़ आपके पता चल जाता है, यानी इंद्रिय सेंस ऑर्गन के द्वारा जो है वो आपको यहाँ पे पता चल जाता है, ठीक है। तो इस तरह के स्मृति को जो है वो हम लोग इंद्रिय अनुभव स्मृति कहते हैं। नेक्स्ट है आपका व्यक्तिगत स्मृति, यानी कि पर्सनल मेमोरी।
तो इस स्मृति का संबंध स्वयं व्यक्ति के अनुभवों से होता है। व्यक्ति अपने जीवन की बहुत सी संकटपूर्ण परिस्थितियों को याद करता है तथा यह भी पुनर्स्मृति करता है कि उस परिस्थिति विशेष में किसने सहायता की थी और किसने धोखा दिया था। यानी कि नाम से पता चल रहा है पर्सनल मेमोरी, यानी आपके खुद के साथ जो आप बीती घटनाएं हुई हैं उनसे जो आपको सीखने को मिलती है, जो स्मृति बनी है, उसको जो है व्यक्तिक स्मृति कहते हैं। कि आपके जो बुरी परिस्थिति थी उस टाइम आपका साथ किसने दिया था, किसने नहीं दिया था, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे इसका जस्ट उल्टा इम्पर्सनल मेमोरी, ठीक है। पर्सनल मेमोरी, इम्पर्सनल मेमोरी। पर्सनल मेमोरी क्या है कि खुद के साथ जो घटनाएं होती हैं उससे सीखने वाली स्मृति, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो दूसरों के अनुभवों के साथ, ठीक है। और व्यक्तिगत में हो जाएगा कि अगर आपने जो है वो ऐसी स्मृति इकट्ठा की, ऐसी ज्ञान इकट्ठा की जो दूसरे के अनुभव से सीखी है, ठीक है। यह स्मृति व्यक्ति के बाहर अन्य ऐसी बातों और वस्तुओं से संबंधित होती है जो व्यक्ति के अनुभव क्षेत्र में प्रत्यक्ष रूप से नहीं आती है। यानी कि मान लीजिए कोई दूसरे इंसान को आपने देखा एंड आपने देखा कि वो बुरी परिस्थिति में है एंड मतलब कि उस चीज़ को देखकर आपने कुछ वहाँ पे सीखा, ठीक है। दूसरे इंसान को, खुद आपने अनुभव नहीं किया बल्कि दूसरे के अनुभव से सीखा, तो वो यहाँ पे जो वो इम्पर्सनल मेमोरी हो जाएगा, ठीक है। शारीरिक स्मृति, फिजिकल मेमोरी। तो कोई शारीरिक कार्य बार बार करने से उससे संबंधित अंग उस क्रिया को स्वयं याद कर लेता है और आगे उन अंगों के द्वारा बिना बुद्धि का प्रयोग किए भी होने लगती है, जैसे उंगलियों से टाइपिंग करना। तो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी भी कोई आपने बॉडी पार्ट से या फिर शारीरिक अंग से जो है वो कोई काम करते हैं तो बाद में इतना आदत बन जाता है कि दोबारा आपको जो है उसमें दिमाग नहीं लगाना पड़ता है। मान लीजिए कि आप मोबाइल में ही टाइपिंग करते हो, ठीक है। तो आपका इतना हैबिट हो गया है कि आप ना चाहते हुए आपका फिंगर जो है वो उस जो है वो वर्ड्स में चला जाएगा, ठीक है। आप अगर कुछ टाइप करना चाहते हो तो आपके दिमाग से पहले जो आपका फिंगर उस वर्ड्स पे चल जाएगा और वो टाइपिंग हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है वो शारीरिक स्मृति हो गया। नेक्स्ट है आपका यांत्रिक स्मृति। जब कोई व्यक्ति किसी कार्य को बार बार करता है तो शरीर को उस कार्य को करने की आदत पड़ जाती है, फिर पुनः वह कार्य करने के लिए विशेष प्रयत्न नहीं करना पड़ता। तो उदाहरण, मोटर ड्राइवर बिना स्मरण किए उन्हीं यंत्रों को दबाता है जो उसने सीख लिए हैं। तो ये हमारा जो है वो यांत्रिक स्मृति हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सक्रिय स्मृति यानी कि एक्टिव मेमोरी। इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। उदाहरण, निबंध लिखते समय छात्रों को उससे संबंधित तथ्यों का स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ता है। तो ये आपका एक्टिव मेमोरी हो जाएगा। नेक्स्ट है एक्टिव मेमोरी का जस्ट अपोजिट पैसिव मेमोरी, ठीक है, यानी कि निष्क्रिय स्मृति। तो इस स्मृति में हमें अपने पिछले अनुभवों का पुनः स्मरण करने में किसी प्रकार का प्रयास नहीं करना पड़ता। देखिए इसमें क्या है, एक्टिव में प्रयास करना पड़ता है, पिछले अनुभव को पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास करना पड़ेगा एंड पैसिव मेमोरी में जो है वो पिछले अनुभवों को पुनः स्मरण करने के लिए प्रयास नहीं करना पड़ता है। तो उदाहरण, पढ़ी हुई कहानी को सुनते समय छात्रों को उसकी घटनाएं स्वतः याद आ जाती है। तो बहुत ही साधारण भाषा में लिखा गया है, आप अच्छे से समझ सकते हैं। तार्किक स्मृति, इस स्मृति में हम किसी बात को भली भांति सोच समझकर और तर्क करके स्मरण करते हैं। इस प्रकार प्राप्त किया जाने वाला ज्ञान वास्तविक ज्ञान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका दोस्तों 11 टाइप हमने बताया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका स्मृति की विशेषताएं जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। एंड यहाँ पे आपने देखा कि मैंने जो है वो इस क्वेश्चन के आंसर 5 पेज में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। आपको क्या करना है, इसको नोट डाउन कर लेना है, यहीं से आप देख के जो है उसको नोट डाउन कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग जो है वो नेक्स्ट क्लासेस में इसी से रिलेटेड, मेमोरी से रिलेटेड नेक्स्ट, इसमें आपका कैरेक्टरिस्टिक नहीं दिया गया है लेकिन कभी कभी जो है वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो स्मृति के विशेषताएं एवं स्ट्रेटजी टू डेवलप मेमोरी यानी कि स्मृति के विकास करने के लिए जो रणनीति अपनाई जाती है इसके बारे में बात करेंगे। और इस तरह हमारा जो है वो एक टॉपिक मेमोरी कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो अब जो है वो आपका डेली क्लासेस होगा। तो अगर आप बीएड में पढ़ते हैं, खास करके अभी सेमेस्टर 2 में हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा क्योंकि अब जो है वो रेगुलर यहाँ पे क्लासेस होगी, रेगुलर जो है वो नोट्स अपलोड किया जाएगा। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।